कंडेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आ गया था मुश्किल हालात में, तो भारत को भी आना चाहिए। है कि $3 बिलियन जिस ब्रॉडकास्टर ने दिया है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आया है और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। अब पूरे की पूरे चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी यूएई। दुनिया की दो टॉप की टीम है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जब वो ही पाकिस्तान आकर नहीं खेल रही तो फिर भाईजान आपने क्या चैंपियंस ट्रॉफी, घंटा चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से जो खबर लीक हुई या खबर आई मीडिया पर, वो ऐसे नहीं आई होगी। इंडिया का माइंडसेट उनके सामने है, हमें भी पता है। एक हाइब्रिड मॉडल की गलती हम कर चुके हैं। नजब सेठी साहब ये गुनाह कर चुके हैं, बहुत बड़ा क्राइम कर चुके हैं। पाकिस्तान को इससे बहुत डैमेज और सालों डैमेज पहुंचेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आईसीसी का बड़ा तरीन इवेंट यहाँ तो हमारे हाथ में जाता है, यहाँ हाइब्रिड मॉडल आता है कि दुबई या श्रीलंका पर तोल रहा है इस बात में। और ये भी आपको बता दूं, श्रीलंका फुल कोशिश कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के अंदर हो, उनके इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाए। और वो भी जाहिर है इंडिया के साथ खड़े हैं सारे बूस्ट। पाकिस्तान की लॉबिंग बड़ी कमजोर है। हमने हाइब्रिड कर लिया तो उसके बाद हमें ये नहीं कि हमें कोई इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी करा नहीं सकते, लेकिन फिर हम दूसरी टीमों को भी राह दिखा रहे हैं। होती है देखिए, हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका। आना कोई खबर आ जाती है भारतीय मीडिया की तरफ से कि भारत शिरकत नहीं करेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए कि कुछ संजीदगी आए, कोई फैसला कुन जो मोड़ है वो सामने आ जाए। किसी और टीम को मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के खिलाड़ियों को मसला है। बोर्ड ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया। ये इंडियन मीडिया का तो काम है ना ये चीजें करना। पाकिस्तान को नीचा दिखाना तो उनका हमेशा से मशगला रहा है। अगर आईसीसी ने फैसला कर लिया और इंडिया ने, जाहिर है इंडिया तो एक ही बात है, वो आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है। अगर हम देखें उन्होंने अगर फैसला कर लिया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। एशिया कप में हमने जो अपना हशर किया वो हमारे सामने है। अब मेरी बात सुने, हमें भी तो कहीं अपनी बात मनवानी होगी या कहीं अपना मौकिफ पे अटल रहना होगा कि भाई हम और क्या करें। हमने अपने लड़कों को भेज दिया, हमने एशिया कप में हाइब्रिड करके इधर से उधर होते रहे, हम शटल कॉक बने रहे। अब दिस इज इट, चैंपियंस ट्रॉफी में आना है, नहीं आना ना। आगे भी इंडिया में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम उसके बाद वर्ल्ड कप है। हम एवरी टाइम व्हाई डू वी हैव टू गिव इन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आए दिन नई नई खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में शेड्यूल्ड थी, लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से निकलकर हाइब्रिड मॉडल में जाने वाली है। इसका मतलब यह है कि भारतीय टीम पाकिस्तान विजिट नहीं करेगी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब से बीसीसीआई के सूत्रों ने यह खबर दी है तब से हमारी नींद उड़ चुकी है। बताते चले कि लगभग 28 साल के बाद पाकिस्तान कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट कर सकता था, लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान से निकलकर यह दुबई में शिफ्ट हो सकता है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया था कि इंडिया टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। हालांकि अभी चैंपियन ट्रॉफी पूरी तरीके से पाकिस्तान से शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर कराए जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। इन सब चीज़ों को देखकर अब लग रहा है कि कहीं चैंपियन ट्रॉफी 2025 पूरी तरीके से ही दुबई में शिफ्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्या कहा है। पाकिस्तान के लिए घुटने टेकना पड़ेंगे पाकिस्तान को, और अगर ऐसा होता है तो ये सारा कुछ मिला होगा आपके हाइब्रिड मॉडल से जो आपने खुद पेश करके तो अपना एशियन जो क्रिकेट काउंसिल का बड़ा तरीन इवेंट एशिया कप था वो आपने तबाह किया। अब आप किस बुनियाद पर ये कहते हैं कि नहीं जी हम इंडिया को यहाँ बुलाएंगे? आप नहीं बुला सकते। इंडिया नहीं भी आता पाकिस्तान, तो मुझे बताएं ना क्या रह जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। और लाहौर के अंदर सारे मैचेस आपने ऑलरेडी उनको इतना सेफ एंड सिक्योर जोन दे दिया है कि उनके सारे मैचेस लाहौर में रख दिए हैं। लेकिन अरसलान, ये कहना क्या भारत को दबाव में नहीं लाएगा कि आप नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो हम 2026 का वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे? और ये खबरें हैं, स्पेकुलेशन है। हाँ। खबरें हैं, मुझे बताएं वो हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप खेल गए, आप गए या नहीं गए? वर्ल्ड कप खेल गए, बताएं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं कुछ मजबूत चेयरमैन हैं, थोड़ा सा स्टैंड लेने जा रहे हैं,
तो क्या पाकिस्तान को फिर स्टैंड लेना नहीं चाहिए कि बार बार आपने हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ करवा के अपना नुकसान तो करवा लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो ये मामला रुकने चाहिए ना। क्रिकेट बोर्ड को ऐसा करना चाहिए कि अगर नहीं आते तो फिर वाज़े तौर पर ऐलान तो करना चाहिए कि भाई हम भी नहीं आएंगे। भाई आईसीसी इवेंट्स की मनी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हिस्सा पाकिस्तान ऐसे ही छोड़ देगा या पाकिस्तान समझेगा कि बस सब कुछ जो है वो इसी से जुड़ा है? बहुत मुश्किल होता है। इंडिया को उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। जहां मोहसिन नकवी और जय शाह, ये सुना जा रहा है कि 20 तारीख को 1-on-1 भी वो मीटिंग करेंगे, जहां चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टिसिपेशन की बात होगी, कि ये मामला ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सॉल्व होने जाएगा, ना ये बीसीसीआई से सॉल्व होने जाएगा, ना ये आईसीसी इसको सॉल्व कर सकता है। इस मामले को या इस ऊंट को एक करवट बिठाने के लिए दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और एक है इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड टू टॉक लॉजिक, और लॉजिक यहाँ ये है कि $3 बिलियन जिस ब्रॉडकास्टर ने दिया है वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पैडल करते हैं कि इंडिया ना आए और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, देखिए दिस इज नॉट द रियलिटी होती है। देखिए हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका कि बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर। यहां पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया को अपने घर में इनवाइट करने का ख्वाहिशमंद है, तो ये पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डायलॉग को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत कभी नहीं चाहता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, यही रीजन है कि भारत ना आने के बहाने बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब वर्ल्ड कप 2023 था तब हमारी टीम भारत गई थी, लेकिन अब भारत आने से मना कर रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि आईसीसी भी केवल और केवल भारत की ही सुनेगा और हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट हो जाए। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईसीसी कभी भी भारत के अगेंस्ट नहीं जाता है। आईसीसी को अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जगह इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर चैंपियन ट्रॉफी भारत में हो रही होती और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड नहीं जाने की बात करता तो शायद आईसीसी उनके ऊपर फाइन लगा चुका होता, लेकिन अब भारत की बात है तो आईसीसी को मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत के बिना हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी करा भी नहीं सकते हैं। इसका मेन रीजन है कि सारे के सारे स्पॉन्सर भारतीय होते हैं और जब तक भारतीय टीम किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है तब तक वो इवेंट फ्रूटफुल साबित नहीं होता है, या यूं कहें कि प्रॉफिटेबल साबित नहीं होता है। अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पार्ट ही ना ले तो इसके बाद पाकिस्तान खुद चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने के बाद पछताएगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। यही रीजन है कि पाकिस्तान चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत पार्टिसिपेट करे और पाकिस्तान आए, लेकिन भारत की एक ही शर्त है कि जब तक आतंकवादी गतिविधियां होती रहेंगी तब तक भारत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।